हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम आर्टिकल का यूज आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, ओके। देखिए, आर्टिकल्स आप लोग सब जानते हैं, ये आपका बेसिक चैप्टर है, आपके इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक है। ओके, यानी कि शुरू करते हो तो आर्टिकल्स आपको शुरू में ही कहीं ना कहीं आपको पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और आर्टिकल्स देखा जाए तो एक बड़ा टॉपिक भी नहीं है और देखा जाए तो बहुत छोटा भी टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ इस टॉपिक को, इस चैप्टर्स को मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, देखिए आर्टिकल्स आप लोग जानते हैं, ए एन और द, या फिर कई लोग दी भी पढ़ते हैं। अच्छा, दा और दी कहाँ पढ़ा जाता है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, देखिए, दा को दा भी पढ़ा जाता है, कई लोग दी भी पढ़ते हैं। ओके, लेकिन ये कंडीशन होता है, अलग अलग कंडीशन में ये उच्चारण यूज किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए, आर्टिकल क्या होता है, ए एन द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, ए एन द वर्ड को ही आर्टिकल्स कहा जाता है। ओके, इनका प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन के पहले होता है। नाउन संज्ञा क्या होना चाहिए, सिंगुलर, यानी कि एक वचन होना चाहिए, उसके पहले जो है आर्टिकल्स का यूज होता है, यानी कि ए एन द का यूज होता है। ओके, अब इसी का कॉन्सेप्ट समझना है कि ए का यूज करे या एन का यूज करे या फिर द का यूज करे, ये आपका कॉन्सेप्ट की बात है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ए एन द आर्टिकल्स है। ओके, ये बात समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा बात आपको समझ में आया कि आर्टिकल्स यानी ए एन द का जो यूज होगा वो सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन संज्ञा के आगे ही होगा, ये भी बात आपको समझ में आ गया। अब तीसरी बात समझो, तीसरी बात क्या है बोल रहा है जी, इनका जो प्रयोग है ना एडजेक्टिव की भांति होता है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह इसका यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने की ज़्यादा मैं आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, यहाँ पे आपको समझाना बहुत जरूरी होता है। सेंटेंस मैंने क्या पढ़ा, ये एडजेक्टिव की तरह, यानी एडजेक्टिव की भांति। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, विशेषता जो बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है नाउन का, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको सेंटेंस लेकर मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, समझिएगा। जैसे मैं यहां पे मैंने लिखा, जैसे मोहन इज गुड बॉय, गुड बॉय। ओके, फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा, मोहन इज बॉय। अब हमें बताओ आप कौन सा सेंटेंस सही है। ओके, अच्छा, ये सेंटेंस सही है तो हाँ बिल्कुल सही है। सेकंड वाला सेंटेंस सही है तो नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप समझिएगा, ये आपका बॉय क्या है, ये बताइए। बॉय क्या है आपका जी, बॉय आपका क्या है, नाउन है। नाउन कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे बॉयज नहीं है, यानी लड़के नहीं है, बहुत सारे लड़के की बात नहीं हो रहा है, एक लड़का है। ओके, यानी कि बॉयज है तो इसके आगे याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में नाउन है तो उसके आगे रहने का अधिकार किसे है, एडजेक्टिव का। इसके आगे रहने का अधिकार किसका है, एडजेक्टिव का। अगर नाउन सेंटेंस में है तो उसके आगे कौन रहेगा, एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव के अलावा जहां कोई आया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बॉय के आगे इसमें देखिए गुड लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आया तो कोई बात नहीं, ये तो सेंटेंस को फुल्ली सही करेगा ये। ठीक है, बट इसमें देखिए सेकंड वाला सेंटेंस में मोहन इज बॉय, अब इसमें तो है ही नहीं एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव है ही नहीं। हो सकता है टॉल यहाँ पे और भी सेंटेंस हो सकता है, मोहन इज टॉल बॉय, मोहन इज इंटेलिजेंट बॉय, मोहन इज पुअर बॉय, बहुत सारे जो भी वर्ड यूज करना है एडजेक्टिव वाले वो आप यूज कर सकते हो, बट इसमें तो कोई एडजेक्टिव का जिक्र ही नहीं है। इसीलिए इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मोहन इज अ बॉय, मोहन इज अ बॉय। ओके, अब यहाँ पे ए आया है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ए आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ए क्या, आर्टिकल बोल सकते हैं, क्योंकि एक अगर यहाँ पे एन लगता तो एन लगाते हैं, यहाँ पे दा लगता तो दा लगाते। ठीक है, ओके, यानी कि आर्टिकल जो आया है बेसिकली एडजेक्टिव के लिए आया है। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो उसके जगह पे आर्टिकल आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर यहाँ पे किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन है और उसके पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव नहीं है तो एडजेक्टिव का काम कौन करेगा, आर्टिकल करेगा। यानी कि अब वो तो अलग हो, ये कॉन्सेप्ट का बात हो गया कि इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा कि दा लगेगा, वो तो कॉन्सेप्ट में चला जाता है, बट इतना तो समझ गया ना कि आर्टिकल यूज होगा। ओके, अब इसमें हमने यहाँ पे ए यूज कर लिया। ओके, तो ये भी सही है। ठीक है, अगर आप इसमें दा भी यूज करते हो तो भी ये सही होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें एन लगाओगे तब तो ये गलत हो जाएगा। ये तो आप कॉन्सेप्ट की बात हो गई। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। बस मेरा मकसद
अभी समझाना इतना ही था कि ये एडजेक्टिव की तरह किस तरह कार्य करता है, किस तरह वर्क करता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने आपको पहला वाला जो है जो कॉन्सेप्ट था ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। देखिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसा नहीं कि मैं सेंटेंस लिखा हुआ है हम टाइप करके लाएं आपको सारा पढ़ करके चले जाए, ओके, कहानी की तरह, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स जो होते हैं बेसिकली इसके जो भेद होते हैं, टाइप्स होते हैं, जो काइंड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला इंडिफिनिट, जिसे हिंदी में अनिश्चित आप कह सकते हो। इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित, डिफिनिट मतलब निश्चित, ठीक है। तो यानी कि अनिश्चित का बोध होगा, अनिश्चित का बोध होगा तब वहां पे आप लोग क्या यूज करोगे, इंडिफिनिट आर्टिकल को यूज करोगे अनिश्चित वाक्य का अगर बोध हो रहा है तब, ठीक है। लेकिन अगर निश्चित का बोध हो रहा है, अगर सेंटेंस में जो है निश्चित का बोध हो रहा है तब यहां पे आप डिफिनिट आर्टिकल का यूज करोगे। अब यहां पे समझते हैं कि इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन सा आता है। तो इंडिफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन, यानी कि इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन को आप लोग इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहोगे, ओके। इसका प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन यानी स्थिति, ओके, स्थिति को इनफाइनाइट या इनडिफिनिट, ओके, किसी पोजीशन को इनडिफिनिट या अनसर्टेन यानी कि अनिश्चितता बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे आप समझिएगा, जैसे शी गिव हर अ नोटबुक, यानी उसने उससे एक नोटबुक दी, ओके। अब यहां पे जो ए यूज हुआ है समझिएगा। अब यहाँ पे अनिश्चित का कैसे बोध हो रहा है जी, तो अनिश्चित का कैसे बोध हो रहा है, उसने उससे एक नोटबुक दिया। अब नोटबुक मतलब क्या है, कौन सा नोटबुक है ये तो मालूम नहीं है ना, अनिश्चित है। कौन सा नोटबुक है आपको मालूम है क्या, फिजिक्स का नोटबुक दिया है, केमिस्ट्री का दिया है, बायोलॉजी का दिया है, जूलॉजी का दिया है, किसका दिया है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। यहाँ पे अनिश्चित का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है, ओके। अगर यहाँ पे दा का यूज हुआ रहता तब निश्चित है कि वो किसी खास नोट्स की बात कर रहा है, किसी खास सब्जेक्ट की नोट की बात कर रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है शी सॉ एन ओल्ड लेडी, उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वो चल रहा था, उसने एक बूढ़ी औरत को देखा, ओके, यानी उसके बारे में जानता नहीं था, यानी वो निश्चित है कोई है बूढ़ी औरत, जरूरी ये नहीं है कि आप जानती हो जिसे आप देख रहे हो, ठीक है। इसी तरह ए डॉग वाज वर्किंग एट नाइट, रात को एक कुत्ता भौंक रहा था, ओके। अब आपके घर में तो पालतू कुत्ता नहीं है तो ये तो कंफर्म नहीं है ना कि वो कुत्ता कौन सा इलाका का है, या फिर आप ही के इलाका का है, तो आप ही का इलाका में बहुत सारे कुत्ते हैं, ठीक है। अब कौन सा कुत्ता भौंक रहा है, ओके, ये तो अनिश्चित है, यानी कि यहाँ पे इसलिए ए का यूज हुआ है। अगर आप यहाँ पे दा का यूज कर लेते हो तो ये भी गलत नहीं होगा। द डॉग वाज वर्किंग एट नाइट, यानी कि वो उस डॉग की बात कर रहा है जो निश्चित है, यानी उसे उस डॉग को वो जानता है, तब यहाँ पे ये निश्चित का बोध हो रहा है तब हम दा का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में हम लोग समझा रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे ए का यूज किए हैं कि कोई कुत्ता है जो कि रात को भौंक रहा था, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं डिफिनिट आर्टिकल, यानी कि निश्चित आर्टिकल, निश्चित का बोध होगा तो हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल को यूज करेंगे, ओके। देखिए ए एन तो चल गया इंडिफिनिट में, तीसरा बच्चा दा या फिर दी कह लो, ठीक है। यानी कि दी जो है आपका डिफिनिट आर्टिकल से, ठीक है। यानी दा को ही हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं या फिर कहलाता है। इसका प्रयोग किसी नाउन को सर्टेन यानी कि निश्चित, वो अनसर्टेन था, ये सर्टेन यानी कि निश्चित बताने के लिए, बनाने के लिए वाक्य में, सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब बताओ इस दुनिया में सूरज क्या 10 गो है, 2 गो है, 4 गो है, 5 गो है, नहीं ना। तो सूरज तो एक ही ना है जी। तो यहाँ पे निश्चित हो रहा है भाई कि एक ही, मतलब सूरज की बात कर रहा है भाई कि दुनिया में जो एक ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दा का यूज हुआ है, ठीक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। इसी तरह द राजपूत आर ब्रेव पीपल। अब बताइए राजपूत जो है अलग अलग होता है। आप राजपूत किसी खास कास्ट को ना बोलोगे जी, ऐसा नहीं है कि आप यादव को भी राजपूत बोल दोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप क्या बोलते हैं किसी और शर्मा को आप राजपूत बोल दोगे, ऐसा नहीं है। यानी कि निश्चित का बोध हो रहा है कि राजपूत की ही बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दा का यूज हुआ है, ठीक है। यानी राजपूत बहादुर लोग हैं, ठीक है। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीफ, यानी कि नेपाल का सोना सस्ता है, ओके। अब यहाँ पे जो सोना है ये सोना कहाँ का है जी, नेपाल का, यानी निश्चित का बोध हो रहा है ना कि हाँ नेपाल का है, यानी निश्चितता की बोध हो रहा है, तो यहाँ पे दा का यूज हो गया, ठीक है, ओके। यानी निश्चित कंट्री का बोध हो रहा है कि हाँ इस कंट्री का भाई सोना जो है सस्ता है, ठीक है। तो निश्चितता की बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पे दा का यूज हुआ है, ठीक है।
चलिए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नोट पॉइंट में कि ए एन दा का शाब्दिक अर्थ जो है एक होता है, सब होता है, प्रति होता है, प्रत्येक होता है, ओके, के हिसाब से होता है, कोई होता है। पर ये तो हो गया आपका ए एन दे का ए और एन का अर्थ, ठीक है। परंतु दा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। दा का ये नहीं बोलोगे कि दा का भाई ये होता है वो होता है, दा का कोई अर्थ नहीं होता है। बस इसका यूज सेंटेंस को जो है एक कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसका नेक्स्ट नोट पॉइंट में याद रखिएगा, ये सारे नोट पॉइंट में है, मैं आपको बेसिक में आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। यूज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, ए एन जो है एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप है, ठीक है। वन का क्या है, ये कमजोर रूप है, यानी कि आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे कि वह एक लड़का है, ठीक है जी। अब क्या बनाओगे, ही इज अ बॉय। अब यहाँ पे एक का वन भी तो होता है ना, एक मतलब क्या होता है, वन मतलब एक, टू मतलब दो, पढ़े हो ना, यानी वन का ही एक कमजोर रूप है ना, ये क्या है, वन का ही कमजोर रूप है। इसी तरह जबकि द एडजेक्टिव दिस और डेट का कमजोर रूप है। दिस और डेट का क्या मतलब है, दिस डेट क्या होता है, दिस डेट यह मेरा है, वह तुम्हारा है ना, यानी कि ये निश्चितता की बोध ये भी करा रहा है ना, तो ये भी निश्चितता का ही बोध कराएगा, है ना। ये देखिए, मैंने कहा वह मेरा कुत्ता है, वह मेरा किताब है, वह मेरा किताब है, डेट इज माई बुक, है ना। अब इसी को हम डेट ना लगा के कहेंगे हम द बुक इज माइन, है ना, वह बुक मेरा है, ओके। तो यहाँ पे दा जो है दिस डेट का जो है कमजोर रूप है, जिस तरह वन का कमजोर रूप ए और एन है, ठीक है। अब आइए हम लोग थर्ड नोट पॉइंट समझते हैं। नोट पॉइंट नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इसमें क्या आपको समझना है, इसमें आपको समझना है कि दा को कब दा पढ़ा जाता है, दा को कब दी पढ़ा जाता है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन से पहले दा का प्रयोग हो तो उससे हम लोग दा पढ़ते हैं, ठीक है। अगर दा का प्रयोग कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे यूज होगा तो हम लोग दा पढ़ेंगे, लेकिन वॉवेल स्टार्टिंग नाउन के पहले अगर दा का प्रयोग होगा तब हम लोग दी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि CAT, अगर इसमें आप दा लगाते हो तो इसे आप क्या पढ़ोगे, दा, इसे आप दी नहीं पढ़ोगे, दा पढ़ोगे, ओके। अब इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, अम्ब्रेला, UMBRELL, अम्ब्रेला मतलब छाता। इसके आगे अगर जो दा लगता है तो इसे आप दी पढ़ोगे, क्योंकि इसके आगे का जो लेटर है यू है, यू क्या है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, ओके, एक वॉवेल साउंड है, ठीक है, वॉवेल साउंड है, इसीलिए यहाँ पे इसको दी पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो दा पढ़ेंगे। बस इतना ही आपको समझना था, ठीक है, ओके। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट पॉइंट में याद रखिएगा, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, ओके, तो स्पीच देते समय सामान्यतः ए का उच्चारण आ होता है और एन का उच्चारण अन होता है। जैसे कोई स्पीच देता है ना, और ये सही भी है, ओके, अपने आप में ये सही भी है। जैसे आप बोलते हो, जैसे आप देखिए, दिस इज अ बॉय, ओके, तो आप लोग क्या पढ़ते हो, दिस इज ए बॉय, ये नहीं पढ़ना है। अगर आप स्पीच दे रहे हो ना तो उस समय पढ़ोगे दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ओके। इसी तरह दिस इज एन आस, आस मतलब गधा हो गया, यानी यह एक गधा है, दिस इज एन आस। इसे आप नॉर्मल वे में पढ़ोगे तो दिस इज एन एस, दिस इज एन एस, ऐसे पढ़ोगे। बट स्पीच देते समय पढ़ोगे ना तो आप ऐसे पढ़ोगे, दिस इज एन आस, दिस इज एन आस। ऐसा लग रहा है कि अनानास आप बोल रहे हो, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज एन आस, दिस इज एन आस। ये स्पीच देते समय इसी तरह पढ़ने का इसका रूल है, ठीक है। वैसे आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, दिस इज एन आस, दिस इज एन आस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। चलिए, अब यहाँ पे ओके, लेकिन स्वतंत्र रूप से करना हो तो स्पीच में ए एन के बाद आने वाले शब्द का विशेष जोर पर ध्यान दिया जाता है, इसीलिए ए को हम लोग ए पढ़ते हैं और एन को एन पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उस सेंटेंस में विशेष बताया गया है, दिस इज ए बॉय, ये एक लड़का है ना, दिस इज ए बॉय, ही इज क्रिमिनल,
है ना, दिस इज ए बॉय ही इज क्रिमिनल। अब यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है कि वो क्रिमिनल है, एक लड़का जो कि क्रिमिनल है, यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ए पढ़ रहा है, आ नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि वो उस पर जोड़ दिया जाएगा ना, तो उसमें ए पढ़ेगा, एन का यूज होगा तो एन पढ़ेगा, अन बोल के नहीं निकल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वैसे इसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करने की जरूरत नहीं है, ओके, बस आपको नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ, ओके। इससे रिलेटेड आपको बहुत कम वीडियोज़ मिलेगा जहाँ पे आपको समझाया गया हो, ओके। बस स्पीच देते समय दिस इज आ बॉय कोई बोल दिया था, यहीं उसको गलत नहीं बोल सकते हो। दिस इज आ पेन, दिस इज ए पेन, सब सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ आर्टिकल, ओके। इसके बाद ये तो अगला पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से पार्ट 2 में हम लोग चलेंगे, यहाँ से हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 में यहीं तक आपका कंप्लीट रहेगा, पार्ट 2 में इसके नीचे हम लोग समझेंगे, ओके। ये क्या है जी, यूज ऑफ आर्टिकल्स, ओके। किसी भी शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि उस वर्ड का पहला लेटर कौन सा है तथा पहले लेटर का फर्स्ट साउंड क्या है, ओके। पहला लेटर क्या है और फर्स्ट साउंड क्या है, ओके, ये आपको जानना जरूरी है। ये आपको मैं अच्छे समझाऊंगा, इससे समझिएगा, ये बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है कि कहानी में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए और कौन सा लेटर है, साउंड क्या है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड क्या है, उच्चारण क्या है, ओके। इसको जाने बिना ए एन का प्रयोग करने से गलती की संभावना बढ़ जाती है, ओके। तो इस गलती से बचने के लिए हम आपको इंग्लिश लेटर्स और उसके साउंड के बारे में समझना आपके लिए अति आवश्यक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिखा मैंने अम्ब्रेला, UMBRELLA, इसके आगे आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। आप बोलोगे यू लिखा हुआ है तो ये तो वॉवेल है तो यहाँ पे एन लगेगा ही, ठीक है, अच्छी बात है, एन यहाँ पे आपने लगा दिया, ओके ओके। यहाँ पे आपने UMBRELLA अम्ब्रेला की जगह क्या किया, आपने एन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। तो इसके आगे क्या लगाओगे आप, इसके आगे क्या लगाओगे, इसके आगे आप भी बोलोगे इसमें भी यू है तो इसमें भी हम यहाँ पे एन लगा देंगे, यू है तो एन ही लगेगा क्योंकि ये तो वॉवेल है तो एन लगना चाहिए ना, तो यहाँ पे हमें एन लगा दिए, तो ये भी सही हो गया। लेकिन मैं आपको बोल दूं यह गलत हो गया, ठीक है। लेकिन इसका उच्चारण तो देखिए, इसका उच्चारण में दोनों में अंतर क्या है, देखिए इसका उच्चारण देखिए, अम्ब्रेला ओ से उच्चारण हो रहा है, ठीक है, यानी कि वॉवेल साउंड आ रहा है। अब इसका यूनिवर्सिटी यू से उच्चारण हो रहा है, यानी ये वॉवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा बल्कि यहाँ पे ए का यूज होगा, ठीक है, ओके। और इसमें आपका जो इसमें अम्ब्रेला है, इसका पहला लेटर यू जो है, इसका उच्चारण वॉवेल साउंड से हो रहा है इसीलिए एन लगा है, और इसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है इसीलिए इसके आगे ए लगा है। इसीलिए यही ये बात इसमें बताया गया है, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में यही बात को जिक्र किया गया है कि देखिए आप गलती ना कीजिएगा कि यहाँ पे वॉवेल आपको दिखे तो एन लगा दीजिएगा, उसका आप देखिएगा साउंड देखिएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, उच्चारण देखिएगा, तब आप यहाँ पे उससे यूज करिएगा ए या एन का, ठीक है। इस तरह आपको गलती नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन इन दोनों आर्टिकल्स का यूज आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूज ऑफ ए, ठीक है। देखिए ए आर्टिकल और एन आर्टिकल, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वॉवेल, अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल हो तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल एन का यूज करते हैं। वॉवेल आपका कौन कौन सा होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल हैं। अगर कोई वर्ड इन पांचों में से किसी से भी स्टार्ट हो तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बट ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ओके। तो अब आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं हम आपको कि इसकी बेसिकली हम पहचान कैसे करेंगे। कई जगह आप लोग देखते होंगे यू से स्टार्ट रहता है फिर भी ए का यूज रहता है, तो इसका क्या कारण है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या कह रहा है जी हमारा, सबसे पहला रूल कह रहा है ए का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए कॉमन नाउन मतलब पूरी जाति का बोध कराने वाले को कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है, ओके। तो इस और ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए, यानी एक वचन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल कौ क्या है, एक कॉमन नाउन है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। कौ बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कौ में भी कई प्रकार के कौ होते हैं, ठीक है। गाय जो है बहुत टाइप के होते हैं, ओके। आप उसका नाम तो नहीं बता सकते हैं, बहुत सारे गाय होते हैं। जैसे पेन के बारे में बता सकते हैं, पेन आपका लिंक का पेन होता है, ओके। इसी तरह और भी कई प्रकार होता है, अग्नि 2020 आपने देखा होगा, ओके, ये भी एक पेन का टाइप है। यानी कि
पेन जो है पूरे जाति जितने भी पेन है दुनिया में सारे पेन का बोध करा रहा है। ये हो गया आपका जैसे बर्ड, चिड़िया। अब चिड़िया की बात हो रही तो चिड़िया का ही मतलब ये तो नहीं है कि हम पिकॉक के बारे में बात कर रहे हैं, पिकॉक यानी मोर के बारे में, ओके, इसके बारे में, पैरोट के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी पूरे जाति का ये बोध करा रहा है, इसे हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए गाय एक उपयोगी जानवर है, तो ए कॉव इज़ अ यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पे ए जो लगा है, यहाँ पे इसके कारण ए लगा है क्योंकि ये कॉव एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है, ठीक है। यही आपका रूल फर्स्ट का रहा है, ठीक है, कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए का यूज किया जाता है, आर्टिकल ए, ठीक है। इसी तरह बर्ड, बर्ड का यहाँ पे देखिए, बर्ड क्या है आपका कॉमन नाउन है और ये सिंगुलर भी है, इसीलिए यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज हुआ है, ओके। अब यहाँ पे एन का क्यों नहीं यूज हुआ है, क्योंकि इसका पहला लेटर जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। ये पहला लेटर क्या कौन सा उच्चारण दे रहा है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए एक होता है वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड के साथ आप लोग आर्टिकल एन का यूज करोगे, और कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप लोग आर्टिकल ए का यूज करोगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड क्या होता है ये तो आप जानते ही हो। अगर आप ओ आ हर सही दुर्गई आप लोग पढ़े ही होंगे, ये आपका सारा का सारा जो है ये जो आता है ये वॉवेल साउंड में आता है, लेकिन को, खो, गो, घो, ये ग्यों तक जितने भी लेटर है ये सभी के सभी कॉन्सोनेंट साउंड से उच्चारण किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हुआ है, ठीक है। एन का क्यों नहीं यूज हुआ है, क्योंकि इसका पहला लेटर जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड का उच्चारण यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 2 की ओर आते हैं। यदि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन यानी संज्ञा की विशेषता बताएं एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। यदि एडजेक्टिव का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हुआ हो तो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में एडजेक्टिव सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे व्हाट ए फाइन डे इट वाज, ओके। अब यहाँ पे फाइन जो लगा हुआ है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। देखिए अब एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताए। फाइन मतलब अच्छा, ओके, अच्छा होता है यानी विशेषता बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हुआ है, ठीक है, ओके। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है, ओके। और ये हमारा जो है ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस भी है, ठीक है, ओके। इसी तरह ऑल इज़ अ गुड स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे देखिए गुड क्या है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए का यूज होगा, ठीक है, ओके। एन का भी यूज हो सकता था, बट यहाँ पे साउंड जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है जी, देखिए साउंड आपका कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। हाउ, रेदर, हाउएवर, क्वाइट के सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वाइट डल ए बॉय, यानी एकदम सुस्त लड़का, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे इस क्वाइट के वजह से यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हुआ है, ठीक है, यानी आर्टिकल का यूज हुआ है। अब यहाँ पे बॉय के सामने आगे तो ए ही यूज होगा, एन तो यूज होगा नहीं, ठीक है। इसी तरह हाउ एवर ओल्ड ए बुक इट मस्ट बी रीड, यानी जितना भी चाहे कितना भी पुराना क्यों ना बुक हो उसे पढ़ना अवश्य चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए का यूज हुआ है क्योंकि हाउ एवर लगा हुआ है, ठीक है। रूल नंबर के आप रूल से यहाँ पे वर्क कीजिए, ठीक है। इसी तरह आप रूल नंबर 4 की ओर आते हैं। ए का प्रयोग वन, ऑन, इच, पर, ईटीसी के अर्थों के लिए भी करते हैं, ठीक है। जैसे डेविड हैज़ अ डॉग, ओके। डेविड के पास एक कुत्ता है, एक कुत्ता है यानी एक का बोध हो रहा है, वन का बोध हो रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरह सी वेंट ए हंटिंग, वह शिकार करने के लिए गई, ठीक है। तो यहाँ पे ए का यूज हुआ है, सी वेंट ए हंटिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 5 देखते हैं। कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले अधिकतर कॉमन नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि डॉग, डॉग का पहला लेटर क्या है, डी, डी का उच्चारण क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट हो रहा है, वॉवेल नहीं हो रहा है, इसीलिए ए का यूज हुआ है। इसी तरह काइट, काइट का पहला लेटर सी है, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए ए का यूज हुआ है। प्लेन, प्लेन का पहला लेटर क्या है, पी, पी का उच्चारण क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए ए का यूज हुआ है। इसी तरह कार, कार का पहला लेटर क्या है, सी, सी का उच्चारण क्या हो रहा है यहाँ पे, को, है ना, कार, को क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का यूज हो रहा है, ठीक है, ओके। चलिए रूल नंबर 6 क्या क्या आ रहा है। यू अथवा ई यू से शुरू होने वाले शब्द जिनका उच्चारण यू होता है, इसके पहले हम लोग आर्टिकल एन यूज नहीं करते हैं बल्कि आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आया मेन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको समझना है। आपने यही समझा था कि ए, ई, आई, ओ, यू,
ये दिखे भाई तो आर्टिकल एन लगा दो, ऐसा नहीं है। अगर आप उसका प्रोनाउंसिएशन देखोगे, उच्चारण, अगर उसका उच्चारण यू हो रहा है तो आप आर्टिकल एन नहीं यूज कर सकते हो, चाहे वो आपका वोवेल लेटर ही क्यों ना हो शुरू में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यूनियन, यूनियन का पहला लेटर यू है, यहाँ पे एन यूज होना चाहिए, बट यहाँ पे इसका आप प्रोनाउंसिएशन देखिए तो यूनियन ऐसे लिखोगे, यूनियन। तो इसका पहला जो उच्चारण हो रहा है यू से हो रहा है। यू आपका क्या है, यू आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है, वोवेल साउंड नहीं है, ठीक है। इसी तरह यूनिक प्लेयर, तो यूनिक है ना, तो यहाँ पे यू से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक ए का यूज हुआ है, ठीक है, ओके। इसी तरह यूनिवर्सिटी, इसे हम लोग यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ते, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज हो रहा है, ठीक है। इसे हम लोग यूरोपियन नहीं पढ़ते हैं, इसे हम लोग यूरोपियन पढ़ते हैं, देखिएगा यूरोपियन पढ़ते हैं। अब इसका उच्चारण देखिए, यू है, यू क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए ए का यूज हुआ है, ठीक है। अब चलिए रूल नंबर 7, ओ से स्टार्ट यानी शुरू होने वाले शब्द जिनका उच्चारण वो हो तो ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ए वन साइड डिसीजन, ओके, ए वन एक्ट प्ले, ए वन एड मैन, ओके, यानी एक आँख का आदमी, ठीक है। चलिए अब रूल नंबर 8 देखते हैं। अगर वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो तो वर्ब के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका जो वर्ब है इनका प्रयोग यहाँ पे देखिए नाउन के रूप में हो रहा है, ठीक है। प्रिया वेंट ये आपका वर्ब हो गया, और ये जो, अच्छा एक सेंटेंस में 2 वर्ब हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो वर्ब है अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एक नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है, ओके। तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल ए का यूज करेंगे, ठीक है, ओके। तो प्रिया वेंट फॉर अ बिक, ओके। इसी तरह मनीषा नीड अ हेल्प, ओके, यहाँ पे हेल्प ये जो है आपका ऑब्जेक्ट एक नाउन की तरह हो गया, ठीक है। और ये जो नीड है ये आपका वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या कह रहा था रूल कि वर्ब अगर नाउन की तरह काम कर रहा है तो आप वर्ब के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करो। तो यहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ए का यूज करेंगे, एन का तो यूज होगा नहीं, ठीक है। अच्छा रूल नंबर 9 क्या है, अगर पोस्ट से किसी व्यक्ति के प्रोफेशन का बोध होता हो तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैनेजर ये एक पोस्ट है, टाइपिस्ट ये एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके पहले क्या हुआ, आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ। यहाँ पे एन का भी यूज हो सकता है, बट यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है इसीलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है, ठीक है। रूल नंबर 10 क्या है, किसी समूह या अनिश्चित संख्या को बताने वाले कुछ शब्दों के पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ब्रांच ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ETC यानी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए रूल नंबर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। यूज ऑफ ए के बारे में हमने रूल 10 तक मैंने समझा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर जिसमें कि यूज ऑफ एन के बारे में समझेंगे और इसका रूल वाइज समझेंगे, ठीक है। पहला रूल क्या कह रहा है, वोवेल से शुरू होने वाले, स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले एन का आर्टिकल करते हैं, ठीक है। जैसे कि एप्पल का पहला लेटर ए है और इसका जो उच्चारण हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वोवेल साउंड से हो रहा है। एप्पल पहला देखिए साउंड क्या है, ए, तो ए आपका क्या है, ए, ये आपका वोवेल साउंड है तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है। इसी तरह एक्टर पहला लेटर क्या है, ए, है ना, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है। एलिफेंट पहला लेटर क्या है, पहला लेटर है ए है तो यानी ये आपका वोवेल साउंड है इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है, ए का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, एच से शुरू होने वाले शब्द जहाँ एच साइलेंट होते हैं वहाँ एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हेयर, यहाँ पे देखिए एच यहाँ पे साइलेंट है, ओके। यहाँ पे हेयर, इसे हम हेयर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हेयर नहीं पढ़ेंगे, इस पढ़ेंगे हेयर, ओके। एन एयर, ओके। इसी तरह एन ऑनेस्ट, इसे हम होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। इसी तरह एन ऑनरेबल लीडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल को यूज तभी करोगे जब आपके साथ नाउन रहेगा, ठीक है। आपको कई लोग आपको एक क्वेश्चन पूछते होंगे कि बताइए ऑनेस्ट के आगे एन लगाए या फिर ए लगाएं या फिर दा लगाएं, ओके। तो आप कहीं ना कहीं आप एन लगा देते हो, ओके।
आप बोलते हो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑनेस्ट के साथ आपको नाउन देना, आपको होगा तभी लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए नाउन लगा हुआ है, ऑनेस्ट के साथ मैन, मैन क्या है, नाउन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज हुआ है। सिर्फ ऑनेस्ट लगा हुआ है, सिर्फ ऑनेस्ट लिखा हुआ है और इसके आगे आर्टिकल बोलेगा लगाने, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, यानी ये गलत हो गया है। इसी तरह आप कह लो, आप कुछ भी लिख लो, क्लेवर, क्लेवर चालाक, इसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ओके। क्लेवर बॉय लिख दो तब आर्टिकल हम लगा देंगे, हाँ ए लग जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव वर्ड के साथ नाउन होना चाहिए तभी आप आर्टिकल यूज कर सकते हो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा नोट पॉइंट में, ओके। यदि किसी एब्रिएविएशन, ओके, एब्रिएविएशन का फर्स्ट लेटर H L M N S R F तथा X हो तो उसके पहले N आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे HMT, H, अच्छा H पूरा लिखने की क्या जरूरत है, पहले वाला को हम देख लेंगे, ओके, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। H का देखिए पहला लेटर क्या हो रहा है, वॉवेल साउंड, इसलिए यहाँ पे N का यूज हो रहा है, ठीक है। LIC, L ऐसे लिखते हो आप, L पहला लेटर क्या है आपका A, यानी A आपका क्या है, आपका वॉवेल साउंड है, इसलिए N का यूज हुआ है। SDO, S कैसे लिखते हो आप, S पहला लेटर क्या किससे उच्चारण हो रहा है, वॉवेल साउंड से, इसलिए N का यूज हुआ है। एक्सरे, X कैसे लिखते हो आप जी, X बताओ कैसे लिखते हो, X, एक्सरे, एक्स रे, तो पहला लेटर देखो ए आपका क्या है, वोवेल साउंड है, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ऑफ आर्टिकल्स ए और एन, ओके, यानी कि ए और एन आर्टिकल्स जो कि आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत ये आपका आता है, ओके। इसका यूज किस किस कंडीशन में नहीं किया जाता है आज की इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है जी, रूल नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि प्लुरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा, ओके, बहुवचन संज्ञा यानी प्लुरल नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी ए अथवा एन आर्टिकल इन दोनों में से किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है अगर हमारा प्लुरल नाउन सेंटेंस में दिया हुआ हो तब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो इस लाइन में दो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस आपका क्या लिखा हुआ है, ए ग्रेट मैन, और दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, एन एप्पल्स, ठीक है। अब दोनों सेंटेंस में आपको देखने वाली बात है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए तो यहाँ पे आपका जो नाउन दिया हुआ है, नाउन क्या दिया हुआ है जी, इसमें नाउन मेन दिया हुआ है, इसमें नाउन एप्पल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जो मेन है ना, ये मेन का ही जो है प्लुरल फॉर्म होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे मेन मतलब क्या होता है, आदमी, इंसान, व्यक्ति, ओके, इसी का प्लुरल फॉर्म होता है मेन, MAN, मेन मतलब एक आदमी की बात हो रही है, और यहाँ पे मेन अगर जो हम लिख लेते हैं तो मतलब कि दो या दो से अधिक आदमी की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट कह रहा था कि अगर प्लुरल नाउन दिया हुआ है तो आप ए अथवा एन में से कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसमें हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो आपका एग्जांपल दिया हुआ है एन एप्पल्स, ठीक है, इसमें नाउन आपका एप्पल है, ठीक है, एप्पल ये आपका प्लुरल फॉर्म में दिया हुआ है, इट मीन्स कि इसके आगे भी हम ए या एन में से कुछ भी यूज नहीं करेंगे। वैसे तो इसमें एन ही यूज होगा क्योंकि ये वोवेल साउंड ये आपका दे रहा है, ठीक है, इसका पहला लेटर वोवेल साउंड से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसमें आपको एन ही लगाना था, बट नहीं लगाओगे क्योंकि ये प्लुरल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अगर इसे आप करेक्ट करना चाहते हो तो इस तरह आप बना सकते हो, ए ग्रेट GREAT ग्रेट मैन, MAN मैन। दूसरे को सही करना चाहते हो तो एन एप्पल्स नहीं, एप्पल, एन एप्पल, ठीक है। अब ये दोनों सेंटेंस सही है, करेक्ट है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर 2, यदि वाक्य में यानी कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन यानी कि संज्ञा नहीं हो तो सिर्फ एडजेक्टिव हो तो उसके भी पहले हम AN आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। एक ही नाउन के लिए दो बार आर्टिकल का प्रयोग गलत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि बोल रहा है कि किसी सेंटेंस में यदि नाउन नहीं है तो आप एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल A और N का यूज मत करो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे समझेंगे। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, ओके, यानी कि जो नाउन की संज्ञा की विशेषता बताई एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं है, नाउन यहाँ पे मिस है, कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे रहना चाहिए बॉय,
गर्ल, ओके, कुछ भी नाउन होना चाहिए, ठीक है। पेन, हॉर्स, ये सारे के सारे क्या हो गए, नाउन हो गए हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंट ये आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन नहीं है, तो आपका रूल नंबर 2 कह रहा था कि नाउन नहीं हो तो आपको एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे आपने एडजेक्टिव के साथ एन आर्टिकल यूज कर लिया, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगर इसे आप सही करना चाहते हो तो इसके आगे गर्ल लगा दो, ठीक है। अब ये आपका सही है, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक तेज लड़की है। अब ये आपका सही है, ठीक है। इसी तरह इससे और बेहतर, और अगर इसमें आप नहीं लगाना चाहते हो तो एन को ही हटा दो, तब भी आपका सही हो जाएगा। सी इज इंटेलिजेंट, तब भी ये सही है। अगर आप एन लगाना चाहते हो तो गर्ल आपको नाउन लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई नाउन। अगर आपको एन नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट आप लिख दो, ये भी सही हो जाएगा, सी इज इंटेलिजेंट। नाउन नहीं भी लिखोगे तब भी ये सही है, ठीक है। तो इस तरह आप सही कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और भी एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है इसी रूल से रिलेटेड, सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि नाउन आ गया है तो नाउन आ गया है, इसका मतलब कि हमें एडजेक्टिव के पहले ए या एन आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटेलिजेंट जो है इसका पहला लेटर आई है, यानी कि ये आपका क्या बोलते हैं, वॉवेल साउंड से उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज होगा, ठीक है। ओके, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें नाउन आ चुका है, तो नाउन आया तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, ए या एन में से कोई ना कोई, ठीक है। तो इसमें एन आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट का जो पहला लेटर आई है ये वॉवेल साउंड का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है, ठीक है। अब ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो गया, ओके, कारण आपको समझ में आ गई, ठीक है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। क्या रूल नंबर 3 क्या है, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, इन सब के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही, ये आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ के बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आर्टिकल ए या इनमें से कुछ भी यूज नहीं करोगे, ठीक है। इसी तरह व्हाट काइंड ऑफ आ गया, इसके मतलब इसमें भी आर्टिकल का यूज नहीं करना था और इसमें नहीं भी किया गया है, यानी ये अब आपका सही है, ठीक है। इसमें देखिए आर्टिकल का यूज कर लिया तो ये गलत हो गया, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है तो ये सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। चलिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित नाउन्स, यानी कि निम्नलिखित संज्ञाओं के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे में कि म्यूजिक, इसमें आर्टिकल का यूज आप नहीं करोगे, जैसे ए म्यूजिक नहीं करोगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी, ए म्यूजिक आप नहीं करोगे, ओके। इसी तरह ट्रैफिक, इसके भी आगे यूज नहीं करोगे। इसी तरह प्यूटरी नहीं करोगे, फर्नीचर नहीं करोगे, एडवाइस नहीं करोगे। इसी तरह सीनरी, इसमें भी नहीं करोगे, ओके। लगेज, इसमें भी ए या एन कुछ नहीं ये लगाओगे, ठीक है। तो इन सभी के साथ आप आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड यहाँ पे नाउन्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ओके। इसी तरह और भी इसके वर्ड कई वर्ड है, ओके, एक्सेट्रा, इसीलिए यहाँ पे मैंने ETC लिख दिया, इत्यादि, ओके। चलिए रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, विशेष स्थिति को छोड़कर सामान्य रूप से किसी देश, व्यक्ति, फूड आइटम्स, मटेरियल, नाउन, एक्सेट्रा के पहले AN का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, अब इसमें हम यहाँ पे हम N का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, A या N का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि विशेष स्थिति को छोड़कर, कुछ विशेष स्थिति होता है उसको छोड़कर हम किसी भी देश के साथ, व्यक्ति के साथ, फूड आइटम के साथ हम आर्टिकल AN का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वो विशेष स्थिति क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, तो फिलहाल समझ लीजिए कि नॉर्मल में हम लोग इसका नहीं यूज करते, सामान्यतः हम किसी भी देश के साथ आर्टिकल A या N का यूज नहीं करते हैं। इसी तरह किसी नाम क्या हो गया आपका, नाम भी आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन आता है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, तो प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो इसमें भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। गोल्ड के आगे भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लंच के भी आगे नहीं होगा, ब्रेड का आगे भी नहीं होगा, क्योंकि ये फूड आइटम से, देखिए फूड आइटम से ब्रेड, तो इसके भी आगे नहीं करना है आर्टिकल A या N का यूज, ठीक है, ओके। चलिए रूल नंबर 6 क्या है, निम्न आइडोमेटिक एक्सप्रेशंस के साथ इनडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ओके। इन फाइनल, इन कंक्लूजन, इन बेड कंडीशंस, इन गुड हेल्थ, गेट होमवर्क, रिसीव न्यूज़, वांट सोप,
विथ गुड प्ले ETC एटसेट्रा, इन सभी के साथ आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे द बुक वॉज इन अ गुड कंडीशन, ओके, तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है यहाँ पे देखिए इन गुड कंडीशन, ओके, गुड कंडीशन में आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ओके। अब इसी को आप सही करना चाहते हो तो आप इस तरह लिख सकते हो, तो द बुक वाज इन गुड कंडीशन, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या एग्जांपल है, द बुक वाज इन अ गुड स्टेट, इसमें आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, यानी कि द आर्टिकल का यूज आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। ये जो आपका द आर्टिकल है ये डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इससे पहले हमने इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज मैं आपको बेसिक के साथ बता चुका हूँ, यानी कि एन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए द का यूज करने का पहला कंडीशन है कि द का प्रयोग रिवर यानी कि नदी, गल्फ बे यानी कि खाड़ी, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स पहाड़ियों की बात हो रहा है तब, सी यानी कि समुद्र, रिलीजियस बुक यानी कि धार्मिक ग्रंथ, ओके, आइसलैंड इत्यादि के स्थान से पहले जो है द का यूज आपको करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अरेबियन गल्फ, ओके, यानी कि अरेबियन की खाड़ी, ओके, तो इसके आगे द का यूज होगा। इसी तरह बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, तो इसके भी आगे द का यूज होगा। इंडियन ओशियन, इसके भी आगे द का यूज होगा, ओके, यानी कि दी इंडियन ओशियन। द बाइबल, ओके, ये एक रिलीजियस बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, तो इसके भी आगे द का यूज होगा, ठीक है। तो ये रहा कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 क्या है, देशों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। किसी भी कंट्री के नाम के पहले आपको द का यूज नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इसके आगे आप दी इंडिया नहीं लगा सकते हो, ठीक है। पाकिस्तान, तो इसके भी आगे आप द पाकिस्तान नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो इन सभी देशों के नाम के पहले द का यूज नहीं किया जाता है। कुछ कंडीशन है जिसमें द का यूज किया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंट्रीज़ में आपको इसके पहले द का यूज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ये नेक्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज़ के आगे द का यूज किया जाता है, वो ये कंडीशन नंबर 3 में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ देशों के नाम के साथ हम जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक, यूनियन, अगर देश में ये सारे वर्ड दिखे, इन सारे वर्ड के साथ किसी देश का नाम रहे तो आपको उन देश के साथ आर्टिकल द का यूज कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसके आगे आपको द का यूज कर लेना है। हालांकि USA एक कंट्री है, बट यहाँ पे कंडीशन है कि आपको यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक, है ना, इन सारे वर्ड से रिलेटेड अगर आपको कंट्रीज़ के नाम दिखे तो आपको इसके आगे द आर्टिकल का यूज कर लेना है, ठीक है। इसी तरह द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE, USSR यानी कि द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। तो इन सारे देशों के साथ आपको द आर्टिकल का यूज कर लेना है, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे नोट पॉइंट में याद रखना है कि प्लुरल कंट्रीज़ के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नीदरलैंड्स, ओके, यहाँ पे एस लगा हुआ है लास्ट में, यानी कि प्लुरल कंट्रीज़ के नाम है, तो इसके भी आगे आपको द का यूज कर लेना है। इसी तरह फिलीपींस, इसके आगे लास्ट में ES लगा हुआ है, मीन्स कि ये भी क्या है, एक प्लुरल कंट्रीज़ का नेम है, तो इसके भी आगे आपको द आर्टिकल का यूज कर लेना है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम समझते हैं कंडीशन नंबर 4, स्टार्स यानी कि सितारे, शिप्स यानी कि जहाज, डिज़र्ट यानी कि रेगिस्तान, प्लेन, ओके, आदि के नाम के पहले आपको द का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। जैसे कि द सन, ओके, द अर्थ, द सहारा, सहारा एक रेगिस्तान का नाम है, एक डिज़र्ट है, ठीक है। इसी तरह द क्वीन विक्टोरिया, ओके, इन सभी के साथ आपको क्या करना है, द का यूज करना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट कंडीशन नंबर 5 है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आपको द का यूज करना है, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए आप जानते होंगे एडजेक्टिव में जो है सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि होता है, देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। गुड ये आपका है क्या, पॉजिटिव डिग्री,
ये बेटर है कॉम्परेटिव डिग्री, और बेस्ट ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको दा का यूज करना है। देखिए ब्यूटीफुल का होता है ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटीफुल BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, और मोर ब्यूटीफुल हो गया कॉम्परेटिव डिग्री, और मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे इसीलिए यहाँ पे दा का यूज हुआ है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, यंगेस्ट, यानी ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, यंग, यंगर, यंगेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए दा का यूज होगा। हाई मतलब होता है ऊंचाई, हाई, हाई आप लोग सुनो, हाई, हाई, हायर, हाई, हाइट नहीं, हाई, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज हुआ है। ठीक है, ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट डिफ़िकल्ट, इन सभी के साथ हम दा का यूज करेंगे क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का ये वर्ड है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, कैनल, कैनल मतलब हो गया नहरों के नाम, कम्युनिटी, ऑर्डिनल के नाम के पहले आपको दा का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम है, तो इसके आगे आपको दा का यूज करना है। UNO, ये UNO एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसके भी आगे हम लोग दा का यूज करेंगे। USA, तो इसके आगे तो दा का यूज होगा ही, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्योंकि इसमें यूनाइटेड लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह द फर्स्ट, ये क्या है? पोजीशन बता रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखा जाए तो ये पोजीशन का बात कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, तो पोजीशन के साथ भी हम लोग दा का यूज करते हैं, आगे कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे द हिंदू, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, इसी तरह द मुस्लिम्स, ओके, ये संगठन का नाम है, तो यहाँ पे इसलिए दा का यूज हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेम ऑफ रिवर्स, यानी नदियों के नाम के साथ हम लोग दा का यूज करते हैं, कोई भी नदी हो, द गंगा, द झेलम, ये नदी का नाम है सबका सब। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र, द कृष्णा, द कोसी, यहाँ पे किसी लिखा हुआ है, सॉरी, कोसी नदी है, कोसी नदी। ठीक है, KOSI, द कोसी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेम ऑफ सीज, यानी कि समुद्रों के नाम के साथ आपको दा का यूज करना है। द ब्लैक सी, द लेब्राडोर सी, द कैप्सियन सागर यानी कि कैप्सियन सी, द येलो सी। ओके, इसी तरह द कोरल सी, ये सभी जितने भी समुद्र के नाम हैं इनके आगे आपको द आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, ओके। नेम ऑफ हिल्स, पहाड़ियों के नाम के साथ आपको दा का प्रयोग करना है। ओके, फॉर एग्जांपल द राजमहल हिल, ये झारखंड में स्थित है, ये एक क्या है? पहाड़ी का नाम है। ठीक है, इसी तरह द गिरनार हिल, ये गुजरात में स्थित है, इसलिए, अच्छा ये गुजरात में स्थित है इसलिए नहीं लग रहा है, ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख लिया कि आपको एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको याद होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो पहाड़ियाँ हैं ये किस स्थान पे स्थित है। ठीक है, तो द राजमहल हिल, तो इसके आगे दा का यूज हुआ क्योंकि ये पहाड़ियों के नाम है। ठीक है, द गिरनार हिल, द मिकिर हिल, द एबोर हिल। ओके, इसी तरह द हरिश्चंद्र हिल, ओके, जो कि मुंबई के पुणे शहर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन है नेम ऑफ कैनल्स, नहरों के नाम के पहले दा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो द सू कैनल, ओके, ये कैनल का नाम है जो कि USA में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, ये है एरी कैनल जो कि ये भी USA में स्थित है। ठीक है, यानी जितने भी नहर के नाम है सभी के साथ आपको द आर्टिकल का यूज कर लेना है। ठीक है, अच्छा ये जो पनामा है ना, पनामा एक देश का नाम है। ठीक है, पनामा सिटी इसकी राजधानी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है नेम ऑफ बिल्डिंग, यानी इमारतों के नाम के साथ आपको दा का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, जैसे द ताजमहल, ताजमहल एक इमारत है। ओके, तो इसके आगे हम लोग दा का यूज करेंगे, ये आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा शहर में स्थित है। ओके, द कुतुब मीनार, द हवा महल, द जंतर मंतर, द जामा मस्जिद, ये सभी के सभी बिल्डिंग है, इमारत है। ठीक है, इसीलिए दा का यूज होगा। ठीक है, द गोल गुम्बज, द व्हाइट हाउस। ओके, चलिए और कंडीशन नंबर 12 नेम ऑफ होली बुक्स। ठीक है, यानी कि पवित्र ग्रंथों यानी किताबों के नाम के साथ हम लोग दा का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द कुरान, द बाइबल, द विदास, द तोड़ा, द इंजील, द गीता। ओके, द रामायणा। ओके, इसी तरह द महाभारत, द ऋग्वेद, द उपनिषद। ठीक है, ये सारे के सारे पवित्र ग्रंथ है, सभी के सभी धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो इसीलिए इन सभी के साथ द आर्टिकल का यूज करना है आपको। ठीक है, कंडीशन नंबर 13
नेम ऑफ सीजन, मौसमों यानी कि ऋतुओं के नाम के पहले आपको द का यूज करना है। द विंटर यानी कि शीत ऋतु, द स्प्रिंग वसंत ऋतु जिसे हम हिंदी में कहते हैं, द समर जिसे हम लोग ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, द ऑटम्न जिसे हम लोग शरद ऋतु कहते हैं, द मानसून जिसे हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं, द प्री विंटर जिसे हम लोग हेमंत ऋतु के नाम से जानते हैं। तो इन सभी ऋतु के साथ आपको द का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 14, नेम ऑफ फैमिली, परिवारों के नाम के साथ हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे रानाज फैमिली, ठीक है। तो द रानाज, द खान्स, द टाटाज, द गुप्ताज, द शर्माज, इन सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल द शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, यानी कि शर्मा हाल फिलहाल दिल्ली में जो है एडजस्ट हुए हैं, यानी कि यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली, ओनली शब्द से पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन। ओके, ओनली शब्द से पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 16, होल शब्द के पहले और ऑल शब्द के बाद हमेशा द का यूज होता है, ठीक है। होल शब्द से पहले और होल शब्द से पहले और ऑल शब्द के बाद द आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर देखिए होल से पहले द का प्रयोग हुआ है। ओके, इसी तरह ऑल द बुक्स आर हियर, यानी यहाँ पे ऑल के बाद द का यूज हुआ है यहाँ पे कंडीशन में, जैसा कि बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 17, यदि किसी प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू दिखे तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज करोगे, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही द का यूज किया जाता है, बट एक कंडीशन है, अगर आपको सेंटेंस में ऑफ द टू दिखे तो आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज करना है। कब करना है, जब ऑफ द टू आपको सेंटेंस में दिखे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, है ना, ऑफ द टू आपको दिख रहा है और यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री टॉलर है, लेकिन टॉलर के पहले हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे ये कंडीशन है कि ऑफ द टू दिखे तब आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज कर लेना है, ठीक है। इसी तरह शी इज़ द मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल ये भी कंपैरेटिव डिग्री का है, सुपरलेटिव डिग्री इसका होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। लेकिन इस वाक्य में ऑफ द टू लगा हुआ है, इसीलिए इसके आगे द का यूज यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन नंबर 18, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले द का यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि राजस्थान, इंडिया, राम, श्याम, गीता। ओके, ये सभी के सभी प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसके आगे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम हो द का यूज नहीं करना है, किसी भी स्टेट का नाम हो द का यूज नहीं करना है, यानी कि राज्य का नाम, उसके पहले द का यूज नहीं करना है, ठीक है। ये सभी के सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शन यानी कि दिशाओं के नाम के साथ हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ साउथ, द साउथ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द साउथ नॉर्थ वेस्ट। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्या है, बस कंप्लीट हो चुका है। देखिए टोटल 8 होते हैं यहाँ पे डायरेक्शन होते हैं। देखिए ये देखिए आप ईस्ट हो गया, ओके एक मिनट, ईस्ट मान लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अच्छा ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया साउथ ईस्ट, ओके, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, है ना। यानी कि इससे 4 हो जाता है और फिर 4 इससे हो जाता है, यानी टोटल 8 डायरेक्शन आपके हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन नंबर 20, नेम ऑफ डायरेक्शन प्लस नेम ऑफ प्लेस के साथ आपको द का प्रयोग नहीं करना है। देखिए डायरेक्शन के साथ तो हम लोग करते हैं, लेकिन डायरेक्शन के साथ नेम ऑफ प्लेस आपको दे दिया जाए, किसी जगह का नाम दे दिया जाए, तो वहाँ पे आपको नहीं करना है। जैसे कि बेस्ट, बेस्ट क्या है, एक डायरेक्शन का नाम है, बट यहाँ पे बंगाल दे दिया है, एक जगह का नाम दे दिया है, ठीक है। तो इसके साथ आपको द का यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो ये सभी बात याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन नंबर 21, डायरेक्शन के साथ ERN यानी ईर्न लगा मिले तो उसके साथ भी आपको द का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है वेस्टर्न राजस्थान, अभी मैंने कहा कि यहाँ पे जो है डायरेक्शन के साथ अगर आपको प्लेस का नाम दिखे, किसी जगह का नाम दिखे, तो आर्टिकल का यूज नहीं करना है, बट यही जो डायरेक्शन है अगर इस डायरेक्शन में ERN लगा दिया जाए तब आप करोगे,
द का यूज, ठीक है। अगर यहीं पे रहता बेस्ट राजस्थान, ठीक है, तब आप द का यूज नहीं करोगे, बट यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टर्न राजस्थान, इसीलिए द का यूज हुआ है, ठीक है। यानी कि ERN अगर दिखे डायरेक्शन में और प्लेस का भी नाम दिखे तब भी आपको द का यूज करना है, ठीक है। इसी तरह द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 22, यूज ऑफ आर्टिकल वी फॉर फिजिकल पोजीशन, ओके, यानी कि भौतिक स्थानों को दर्शाने वाले शब्दों के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट, यानी कोई फर्स्ट आया है अपने क्लास में, द फर्स्ट, द सेकंड लास्ट, द सेंटर, द टॉप, द बॉटम, द मिडल, ये सभी के सभी पोजीशन बताने वाले शब्द है, ठीक है। इसीलिए इसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे, ठीक है। बॉटम मतलब होता है नीचे, मिडल मतलब बीच, टॉप मतलब ऊपर, सेंटर मतलब बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वार्स, यानी कि युद्धों, रेवोल्यूशन यानी कि क्रांतिकारियों के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकंड वर्ल्ड वार, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत की लड़ाई, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओके। तो इन सभी के साथ आपको द का यूज करना है, ठीक है। बट नोट पॉइंट में याद रखिएगा, अगर आपका जो दिया हुआ है युद्ध यानी कि वार जो दिया हुआ है उसके साथ रोमन अंक भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड वार फर्स्ट और ये रोमन में लिखा हुआ है, तो आपको इस कंडीशन में द का यूज नहीं करना है, ठीक है, ओके। क्यों नहीं करना है, यहाँ पे कंडीशन मैंने लिख रखा है, बिकॉज यूज्ड इन रोमन डिजिट इन द वर्ल्ड, ओके। इन सभी के साथ जो है यहाँ पे वार कर दीजिए, ठीक है। वार मतलब युद्ध, ठीक है। ये युद्ध के साथ जो है रोमन अंक का यूज किया गया है, इसीलिए इसमें हम नहीं यूज करेंगे द का, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 24, हेवनली बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंडों के साथ आपको द का यूज करना है। जैसे खगोलीय पिंड जो कि हमारे सौरमंडल में उपस्थित है, जैसे कि अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, द पोल स्टार, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द अंटार्कटिक सर्कल, द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे द 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, सॉरी। तो द वर्ल्ड ETC एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 25, पार्टिकुलर नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ओके। तो द बॉयज स्टैंडिंग आउटसाइड इन द स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो द का यूज हुआ है, बाहर वह लड़का जो खड़ा है मेरा स्टूडेंट है, इसका यहाँ पे ये मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो पार्टिकुलर नाउन का बोध हो रहा है, यानी कि वो लड़का है, ये खास लड़के की बात हो रही है जो कि बाहर में क्या है, खड़ा है, ठीक है। तो खास लड़की पार्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, इसलिए द का यूज हुआ है, ठीक है। द मैन शिफ्टिंग ऑन द बेंच इज माई फ्रेंड, उस बेंच पर शिफ्ट होने वाला आदमी जो है वो मेरा दोस्त है, ओके। तो यहाँ पे द का यूज होगा क्योंकि खास आदमी की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन नंबर 26, यदि किसी नाउन के पहले होल, कंप्लीट, सेम शब्द मिले तो इसके साथ आपको द आर्टिकल का यूज करना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, द होल बुक इज फुल प्रिंटिंग मिस्टेक्स, यानी पूरी किताब छपाई की गलतियों से भरी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। नेक्स्ट रूल नंबर 27, यदि किसी नाउन के पहले नाउन के बाद हु, विच, व्हाट, डैट लिखा दिखे तो उस नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर, ओके। तो यहाँ पे विच लगा हुआ है, इसलिए हम नाउन के पहले, नाउन बीच के पहले कौन सा नाउन क्या है जी, बुक, तो बुक के पहले हम लोग द का यूज कर लेंगे। बुक के पहले द का यूज क्यों किए, क्योंकि बीच था, ओके, इसलिए नाउन के पहले द का यूज कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए हु लगा हुआ है और हु के पहले क्या है, नाउन, बॉय आपका क्या है, नाउन, इसीलिए द का यूज कर लेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 28, यदि किसी सेंटेंस यानी वाक्य के पॉजिटिव डिग्री के बाद नाउन मिसिंग हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लुरल दिया हुआ हो तो पॉजिटिव डिग्री के साथ भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ओके। देखिए यहाँ पे समझिएगा, 2-3 कंडीशन मैंने आपको बताया। पहला तो ये समझाया था कि भाई आपको सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही आर्टिकल का यूज, द आर्टिकल का यूज करना है। फिर दूसरा कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में भी आर्टिकल का यूज करना चाहते हो तो आप देखना कि उसमें ऑफ द टू लगा हुआ है या नहीं। ऑफ द टू लगा हुआ रहेगा तब आप कर लेना, ठीक है।
फिर तीसरा कंडीशन हम लोग क्या जान रहे हैं, तीसरा कंडीशन अब हम लोग जान रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री में भी हम लोग कर सकते हैं आर्टिकल द का यूज। वो कंडीशन क्या है, अगर आपका नाउन मिस हो, नाउन क्या हो भाई, नाउन जो संज्ञा है वो मिस हो, नहीं दिया हुआ हो सेंटेंस में, बट जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तब आप पॉजिटिव डिग्री के साथ भी द का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रिच, रिच 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 के बाद यहाँ पे नाउन नहीं है, रिच क्या है, रिच तो एडजेक्टिव है, नाउन जैसे बॉय, गर्ल, है ना, इसी तरह नाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन तो दिया हुआ है ही नहीं, और हम सेंटेंस में देख रहे हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये सिंगुलर है, इसलिए इसमें हम द का यूज नहीं किए हैं। बट इसमें देखिए ही इज़ अ रिच मैन, है ना, इसमें आपका क्या है, नाउन दिया हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज कर लिए, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए इस वाले एग्जांपल में देखिए, इसमें हैप्पी ये आपका एडजेक्टिव है और इसमें नाउन मिस है, नाउन क्या है यहाँ पे मिस है, फिर भी इसमें द का यूज हुआ है, क्योंकि ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको पॉजिटिव डिग्री के साथ द का यूज करोगे कब, जब नाउन मिसिंग रहेगा ना, नाउन मिसिंग, नाउन रहेगा तब तो करोगे ही, चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो, तब भी आपको करना है। बट अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल रहेगा तब तो आपको करना ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसका और भी एग्जांपल है, द इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, ठीक है, ओके। तो यानी कि मेहनती हमेशा पुरस्कृत किए जाते हैं। तो यहाँ पे आर लगा हुआ है, यानी कि आपका प्लूरल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है, ठीक है, ओके। यहाँ इंडस्ट्रियस जो है वर्ड, ये एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ओके। चलिए, जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना, प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना के साथ जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ किया जाता है, तो प्रॉपर नाउन की तुलना की जा रही है, जिस प्रॉपर नाउन की तुलना की जा रही है उसके पहले आपको द आर्टिकल का यूज कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, बल्कि मैनचेस्टर में आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि हम यहाँ पे किससे तुलना कर रहे हैं, मैनचेस्टर से कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इसीलिए इसके आगे जिससे तुलना किया जा रहा है ना, उसके आगे द का यूज कर लेना है, ठीक है। इसी तरह कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, किससे तुलना कर रहे हैं कालिदास का, तो शेक्सपियर से, तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसके आगे हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम कट कर दिए हैं, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है, ओके। इसी तरह कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी कश्मीर की तुलना हम स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं, ठीक है। तो किससे कर रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड, तो इसीलिए स्विट्जरलैंड के आगे हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन है इन्वेंशन, यानी कि आविष्कार के पहले द का उपयोग करते हैं, लेकिन इन्वेंशन काउंटेबल नाउन के फॉर्म में आ जाए तो हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे, ओके। देखिए इन्वेंशन के पहले आपको द का यूज करना है, लेकिन यही इन्वेंशन अगर आपको काउंटेबल नाउन में फॉर्म में दे दिया जाए तो आपको द का यूज ना कर करके आपको ए एन का यूज करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सब समझ जाइएगा, जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, है ना, यहाँ पे हु इन्वेंटेड द इसमें यूज किया गया है, टेलीविजन क्या है, एक इन्वेंटेड है, यानी कि एक खोज है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए हु इन्वेंटेड द साइकिल, इसमें भी द का यूज हुआ है। बट इस एग्जांपल में देखिए माई फादर हैज़ बाउट ए टेलीविजन, अब यहाँ पे टेलीविजन ये भी क्या है, एक क्या है जी, एक क्या है, इन्वेंशन है, ठीक है, लेकिन ये काउंटेबल में है। अब देखिए कोई भी फादर टेलीविज़न लाएगा तो कितना लाएगा, काउंट के हिसाब से ही लाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ले लेगा, 2 ले लेगा, एक, वो भी ज़्यादा मैंने बोल दिया, एक ही लेगा टेलीविज़न ना जाएगा तो जी, ज़्यादा लेगा 1000 लेगा, तो काउंट तो कर, यहाँ पे काउंटिंग की बोध हो रही है ना, ओके। तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा, द का यूज नहीं होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे आपको द का यूज कर लेना है, ओके। कोई भी हो, जैसे गिटार हो, ओके, या फिर पियानो हो, कोई भी हो, ओके। इसी तरह कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके पहले द का यूज कर लेना है आपको, ठीक है। माई फ्रेंड प्लेज द गिटार, ओके, ये हो गया इसमें द का यूज। बट इसमें यहाँ पे काउंटेबल नाउन का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। माई फ्रेंड हैज़ बाउट ए गिटार, यानी उसने गिटार खरीदा,
है ना, गिटार खरीदा, गिटार कितना खरीदेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, यानी एक खरीदा, ओके, एक ही खरीदेगा ना जी, तो ए यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन एंड लास्ट नहीं है, इसके बाद लास्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल, यानी कि राजनीतिक दल हो गया, फिर रिलीजियस कम्युनिटीज़ यानी कि धार्मिक समुदाय, इन सभी के साथ आपको दा का यूज कर लेना है, जैसे कि एनडीए, है ना, ये हो गया आपका क्या, एनडीए, ये हो गया आपका एक कह सकते हो, ये आपका क्या है जी, ये आपका है एनडीए, ये एक पॉलिटिकल पार्टीज़ है। इसी तरह बीजेपी, द कांग्रेस, द हिंदूज़, ये तो हिंदूज़ हो गया आपका रिलीजियस कम्युनिटीज़, इसी तरह द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, ओके। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, ही इज़ आ हिंदू, अब इसमें दा का यूज नहीं हुआ है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन का बोध हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक की बात हो रही है, ठीक है। ही इज़ ए क्रिश्चियन यानी एक समुदाय की बात हो रही है, समुदाय की बात नहीं हो रही है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज नहीं करेंगे, ओके। लेकिन पूरे समुदाय का बोध कराएंगे तो तब हम लोग दा का यूज करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, डिजीज़ यानी कि रोगों के नाम के पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ओके, जैसे कि फीवर, कैंसर, इन सभी के साथ हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बट एक्सेप्शन डिजीज़ यानी अपवाद में कुछ रोग ऐसे हैं जिसके पहले हम लोग दा का यूज करते हैं, जैसे कि पम्प्स रोग के पहले दा का यूज करेंगे, द मिसेल्स रोग के पहले भी दा का यूज करेंगे, द प्लेग रोग के पहले भी हम लोग दा का यूज करेंगे। तो ये रहा कुछ ही और होंगे जिससे के पहले हम लोग दा का यूज करेंगे, लेकिन कंडीशन तो यही होता है कि ज़्यादातर 90% रोगों के नाम के पहले दा का यूज नहीं किया जाता है। 10% रोग ऐसे हैं जिसमें कि दा का यूज किया जाता है, उसमें से यहाँ पे 3 रोग का नाम मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो इस तरह हमने आज की इस वीडियो में 33 कंडीशन मैंने आपको बताया है, यानी 33 रूल्स बताया है आपको कि जिसमें आपको कहाँ कहाँ दा का यूज करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है आर्टिकल्स से रिलेटेड टॉपिक सारा मैंने डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है, ओके। तो आप क्या करेंगे, हम एक ज्वाइंट वीडियो बना देंगे, ठीक है, उसमें आपको जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपको एक लिंक में भी आपको सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा, यानी अलग अलग पार्ट नहीं रहेगा, एक ही पार्ट में मैं मिक्स कर दूंगा और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। इसी तरह हम लोग अगर आर्टिकल का आपको एक्सरसाइज चाहिए, एक्सरसाइज चैप्टर चाहिए, यानी कि आपको मैं सोल्यूशन से बताऊंगा, उसमें कोई रूल नहीं रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा और समझाते मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा, ओके। एक्सरसाइज रहेगा, ठीक है, मैं उसमें क्लास नहीं लूंगा, बट उसमें एक टास्क मैं दूंगा और टास्क को ही हम आपके सामने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।